आगा साले साहब सर, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं ज़रा आगा साले साहब को, हम विजुअल तो साथ साथ दिखा ही रहे हैं। आगा साले साहब जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक़ है और न्यूयॉर्क जो है वो ब्लू स्टेट है। लेकिन आगा साहब माजरत के साथ सर, मैंने अगर मुझे भी दिखा दें साथ में, सिर्फ आगा साहब को ना दिखाएं, मुझे भी दिखाएं। मैं माजरत करना चाह रहा हूँ आगा साहब से एक बात पे, तो वो चाह रहा हूँ कि वो दिखा के जो है वो माजरत होनी चाहिए। आगा साले साहब क्योंकि खुद डेमोक्रेट हैं, लेकिन कुछ इनको भी शिकायत हैं डेमोक्रेट से, और वो शिकायत जो हैं वो क्या हैं, क्यों हैं, उस पर जो है वो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ये रोशनी डालें थोड़ी सी। लेकिन जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे रसूल बख्श रईस साहब, और वो फरमा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से इस वक्त तलखियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ज़ाती रंजिशें जो हैं वो उरूज पर हैं, माहौल इस वक्त जो है वो जहर आलूद हो चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है आगा साले साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग का अमल है वो जो है इस वक्त जारी है मुख्तलिफ रियासतों में, तो आगा साहब सर ये बताएं कि क्या आपके पास जो है वो खबरें आ रही हैं, आप बैठे तो यहाँ पर हैं इस वक्त, लेकिन ये कि न्यूयॉर्क से क्या खबरें आ रही हैं, हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर भी हैं, उनको भी थोड़ी देर में हम जो है अपने साथ लेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? देखिए, मेरा डॉक्टर साहब से थोड़ी सी माजरत के साथ 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन ने गालिबन 3 दिन तक ना कंसीड नहीं किया था, और उसकी बुनियाद हिलरी क्लिंटन ने रखी थी 2016 में जब सदर ट्रंप ने इलेक्शन विन किया था। तो रह गया मामला जो 2016 से 4 साल की मुद्दत और 2020 से ये 4 साल, इन 4 बरसों में हमने एक नोज डाइव मईशत देखी है, क्राइम रेट बढ़ता हुआ देखा है, डिफंड पुलिस के नारे देखे हैं, और मारवाना को प्रेसिडेंट ओबामा ने मेडिकेशन के लिए लीगलाइज किया था। आज ये ट्वीट कर रही हैं मोहतरमा कामला हैरिस। सर अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ के सुना दूं, वो फरमा रही हैं कि आई विल लीगलाइज रिक्रिएशनल मारिजुआना, ब्रेक डाउन अनजस्ट लीगल बैरियर्स एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल अमेरिकन्स टू सक्सीड इन दिस न्यू इंडस्ट्री। कहना क्या चाह रही है, यानी कि वो क्या मकसद? मैं समझता हूँ कि जो एजेंडा है ना फॉर लेफ्ट और डेमोक्रेट्स का, जिस तरह से वो अमेरिका को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, इनवर्ड पॉलिसी जो है अमेरिकी अवाम के दरमियान, वो अब ये मारवाना जो है ऐसे बिकेगी जैसे सिगरेट बिकते थे। तो अभी मेडिकेशन पर्पसेस के मारवाना के जो लाइसेंसेस न्यूयॉर्क स्टेट में इशू किए गए हैं, अब न्यूयॉर्क की गलियों में गुजरते हुए स्मेल आती है और सरेआम पी जा रही है, उस पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सर इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ था जब 2016 में वर्जीनिया से जब न्यूयॉर्क पहुंचा, या वाशिंगटन डीसी से कह लें, तो वो ऐसा लगा कि जैसे आप इस्लामाबाद से कराची आ गए हो, लिटरली। मतलब यानी कि मुझे उस वक्त ये फील आई थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ पे रहते हैं। वर्जीनिया जो है वो किस तरह का एक बिल्कुल पुरसुकून, एक सेरीन इन्वायरमेंट वाला जो है वो रियासत भी है, और वहाँ के मुख्तलिफ फॉल्स चर्च वगैरह के जो इलाके हैं, आर्लिंगटन है। लेकिन जब आप न्यूयॉर्क पहुँचते हैं तो लिटरली एक खौफ है। शायद वो मेगा सिटी का एक अपना जो है वो एक मिजाज होता है, ये भी वजह हो। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं ये भी ठीक है कि वो एक फील आती है, एक स्मेल, या जो भी आप कह लेंगे कुछ गड़बड़ है, कोई मामला। मैंने न्यूयॉर्क को उस वक्त देखा कि जब लोग ये कहा करते थे कि अपनी जेब में $10 रखा करो, कि अगर कोई आपको रॉब करने आए तो आपकी जेब में वो $10 होने चाहिए, ताकि आपकी असैसिनेशन ना हो जाए, आपको कोई गोली ना मार दे, कोई स्टैब ना कर दे। तो वो दिन भी थे। फिर न्यूयॉर्क में एक ऐसा पुरसुकून माहौल भी देखा मैंने कि जिसमें आप रात के 2 बजे भी कोई खातून अगर तनहा जा रही है, कहीं भी कोई ऐसा मसला है, तो वो एक बड़ी फ्रीडम सी थी और बड़ी रिस्पेक्ट थी। और वो चीज़ें ग्रेजुअली कम होती मेयर ब्लूमबर्ग की एडमिनिस्ट्रेशन के पहले 4 साल ठीक थे, फिर 9/11 हुआ, बहुत सारा एक डिक्लाइन है। उस डिक्लाइन में जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसा शहर है कि जिसमें रियासत का जो लैंडस्केप है वो रेड है, यानी 62 काउंटीज़ पे मुश्तमिल ये रियासत है, और इस 62 काउंटीज़ की मेजॉरिटी काउंटीज़ रेड हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम है। वोटर्स का जो ज़्यादा फ्लक्स है वो न्यूयॉर्क सिटी में, आपके नासा, सफक में और चंद और काउंटीज़ जो हैं जहाँ पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की, और एवरी सेकंड सिटीज़न इज़ अ फॉरेन बॉर्न सिटीज़न। तो एक डाइवर्सिटी है, 240 अक़वाम के लोग वहाँ रहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर वहाँ है। तो 8.6 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ बहुत मुश्किल है उसको ठीक रखना।
लेकिन जैसे ये 4 साल गुजरे, ये तो हमारे लिए एक सोचने का, फिक्र का लम्हा थे। और इसमें मास माइग्रेशन हुआ इन 4 वर्षों में। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी जिसमें मुसलमानों की तादाद है ऑलमोस्ट मोर देन 200,000, इन्होंने काउंटीज शिफ्ट किए और स्टेट मूव्स किए, क्योंकि उनके बच्चों के लिए वो रहने की इन्वायरमेंट नहीं रही। दोबारा हुआ है, यानी कि हम ये कह लें कि इससे पहले भी तो सर इस तरह के मामला जो है वो हो चुके हैं ना। पॉपुलेशन लॉस हमने जो है वो 80s में भी देखी है, और उसका रीज़न ये था कि ज़ाहिर है जो वो इलाके जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है या बफलो है, जिनको रस्ट स्टेट भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हुई 50 की दिहाई में, 60 की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ये कह लें कि वहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ख़त्म होती चली गई, और मामला जो हैं वो ज़ाहिर है आउटसोर्स होना शुरू हो गए। इसको जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। एक ख़ास मकसद के तहत जेंट्रिफिकेशन की जाती है। कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं जिससे आपकी इकॉनमी, आपका रहन सहन, आपकी मुआशरत, यानी सोशल फैब्रिक वो डिस्टर्ब होता है, क्राइम रेट बढ़ता है और लोग वहाँ से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, बिजनेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ये ट्रेंड पेंडेमिक के बाद गुज़िश्ता 4 सालों में तो इस तरह से प्रिवेल किया है, जो हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है। और बीइंग ए डेमोक्रेट हमारा कंसर्न अमेरिका फर्स्ट है, क्योंकि अमेरिका में हम रहते हैं, तो हम उन तमाम कवानीन और वो तमाम चीज़ें जो अमेरिका के आइन में हमें दी गई हैं, हम उससे विड्रॉ तो नहीं करेंगे। लेकिन तो अगर हमारी पार्टी गलत फैसले करेगी, जी, हमारी पार्टी के लोग गलत फैसले करेंगे, गलत तरीके से चलेंगे, तो उसकी तकलीफ जो है, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमने अपना ईमान प्लेज कर दिया। जो कोई फ़िरका तो है नहीं कि बस आप उस घर में पैदा हुए थे, आप हमेशा रहेंगे ऐसे। अच्छा सर, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो तो अपनी जीत का तकरीबन ऐलान कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं तो 95% जो है वो यानी कि जीत जो है ना वो मैंने हासिल कर ली है। पेंसिल्वेनिया में उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगा दिया था। वहाँ पर वो कह रहे थे कि जी वो यानी कि अर्ली वोटिंग के अंदर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर धांधली शुरू हो गई है। इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? आपको लगता है आगे चल के जो है वो, अभी मैं एक जगह पर कहीं पढ़ रहा था कि ऑलरेडी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 100+ जो हैं वो उसमें केसेस जो हैं वो फाइल हो चुके हैं, यानी कि अभी यानी कि इलेक्शन से पहले अगर हम बात कर लें तो ऐसा ही है। देखिए, केसेस फाइल होंगे और जी सर बोलिए। केसेस फाइल होंगे और एक इस्तिलाह है जिसे बोलते हैं इलेक्शनरिंग। धांधली हम उसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं। इलेक्शनरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप पोलिंग बूथ में या पोलिंग स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो उस मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में जो अमला लगा होता है, जो काम कर रहा होता है, वो मिसलीड भी करता है। अच्छा जी। और ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स जो हैं, जब वो अंदर वोटिंग के अमल में शामिल होते हैं और जो पहली दफ़ा वोट देने जाते हैं, वो वहाँ मदद मांगते हैं और उन्हें मिसलीड किया जाता है। और मैं इसका आई विटनेस हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में इलेक्शनरिंग होती है। ये मुमकिन नहीं है, एक इंसानी मुआशरा है और हम जिस तरह से उसको पोर्ट्रे करते हैं दुनिया में एक इमेज, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि मेरा ताल्लुक गुज़िश्ता 20 वर्षों से इलेक्शन के उस अमल से है और उस इलेक्शन के अमल में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा लेते रहे और हम उसको करीब से आई विटनेस किया। ठीक है, इस सिस्टम से मुतालिक सर, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनके लिए सिस्टम से मुतालिक जानना भी बहुत ज़रूरी है। जितना जो है वो हम बता सकते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप हैं या रसूल बख्श रईस साहब हैं जिन्होंने बड़ा क्लोजली इसको देखा है या फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें राजा हसन साहब ने भी ज्वाइन किया वाशिंगटन DC से। आप रिपब्लिकन रहनुमा हैं। राजा साहब, वेलकम करते हैं आपको इस ट्रांसमिशन में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नताइज हैं वो टाइमली आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही जो है वो पोल जो है वो क्लोज होगा, और जहाँ जहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि नताइज फौरी आएँ, या आपको लगता है कि नहीं, जो इस वक्त प्रोसेस है, कैनवसिंग है, ज़ाहिर है वो एक पूरा एक लंबा अमल होता है, उसमें टाइम लगेगा और नताइज आने में कुछ देर हो सकती है? जी सलाम, आई थिंक यू आर 100% करेक्ट कि कई वक्त लगेगा, probably 2-3 दिन after the election concludes today, for us to have a accurate picture because it's so razor thin. Prior to today, जो हमारा election day है, there were तकरीबन 75 or so million early ballots that were cast. हमारे जो swing states जो हैं, for example, right now that are very close neck and neck is Pennsylvania, North Carolina. While North Carolina Trump took in 2016 and 2020, and will likely take again in this election, Pennsylvania
is a very difficult state to call, and it has 19 electoral votes. North Carolina has 16. So I think, as you said, this is something that is going to go throughout this evening. And in addition to that, we are going to find out in the days to follow who has taken this election. ठीक है, और देखना यह है कि जो 7 रियासतें हैं ये ही ज़ाहिर है क्योंकि टारगेट होती हैं दोनों उम्मीदवारों की तरफ से, यहीं पे वो ज़्यादा वक्त भी गुजारते हैं, अपनी कैंपेन को भी यहीं पे एंड करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट मिनट में ये भी कहा जाता है या कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जो अनडिसाइसिव हैं, जो अभी भी बाहर नहीं निकले, उनको किसी न किसी तरीके से राग़िब किया जाए और उनको राम किया जाए कि भाई निकलो, हमें वोट दो, और आप हमें वोट देंगे तो हम आपके जो है मसाइल वो हल करेंगे।